बैरूत पोर्ट धमाके की पहली बरसी पर राजधानी में हुआ पुरतशद्दुद एहतजाज। पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। जवाब में मुजाहिरीन ने भी किया हिफाजती दस्तों पर पथराव। रेड क्रॉस के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहरे में 8 अफराद हुए जख्मी। गुज़िश्ता साल 4 अगस्त को हुए धमाके में 200 से ज़्यादा लोग हुए थे जाँ बहक। तुर्की के जंगलाती इलाकों में लगी आग से केमरकोय पावर प्लांट को भी खतरा हुआ लाहक। पावर प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचने की खबर। ताहम सदारती महल के राब्ता अम्मा के डायरेक्टर फहलतीन अंतून ने कहा कि पावर प्लांट को सिर्फ जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि इस पावर प्लांट को कोयले की मदद से चलाया जाता है। फौज की मदद से पावर प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। जंगलाती इलाकों से अभी भी 16 मकामात पर यहाँ लगी हुई है आग। अमेरिका में सड़क हादसे के दौरान 10 अफराद हुए जाँ बहक। जनूबी टेक्सास में मुहाजिरीन से भरी हुई वैन हुई हादसे का शिकार। वैन में 30 मुसाफिर थे सवार। मकामी इंतजामिया के मुताबिक ड्राइवर और 9 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत। जख्मियों की मकामी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई जख्मियों की हालत नाजुक। हुकूमत के इंतबाह के बाद पाकिस्तान में वैक्सीन सेंटर्स पर टीका लगवाने वालों की लगी लंबी कतार। गुज़िश्ता हफ्ते पाक हुकूमत ने कहा था कि वैक्सीनेशन के बगैर लोगों को दफ्तरों, स्कूलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसी तरह से सफरी पाबंदी आयद करने का भी इंतबाह दिया गया था। वाज़ेह कि पाकिस्तान में अभी सिर्फ 67 लाख लोगों को ही कोविड टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 3,500 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामलात। डेल्टा वेरिएंट के सामने आने के बाद न्यू साउथ वेल्स में अब तक 4300 मामलों की हो चुकी है तस्दीक। राजधानी सिडनी में आज दर्ज किए गए हैं रिकॉर्ड नए मामले। जुनूब मगरबी सिडनी का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर। फ्रांस की तनकीद के बाद बरतानवी हुकूमत ने सफरी बंदिशों से मुतालिक फैसले को लिया वापस। कहा, फ्रांस से आने वाले जिन मुसाफिरों ने वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल कर लिया है उन्हें अब क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं। फ्रांस के अलावा 7 दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को भी इंग्लैंड में दाखिले की मिली इजाज़त। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, लातविया, रोमानिया और नॉर्वे को ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि हिंदुस्तान, कतर, बहरीन और यूएई को रेड लिस्ट से निकालकर अब अंबर ग्रुप्स में शामिल किया गया है। इजराइल के बाद अब अमेरिका में भी तीसरी डोज की हो रही है तैयारी। गुज़िश्ता दिनों व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़रूरत पड़ने पर शहरियों को कोविड वैक्सीन की दी जा सकती है तीसरी डोज। वाज़ेह कि आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा था कि जब तक तरक्की पजीर और गरीब ममालिक में लोगों को दोनों डोज नहीं दी जाती तब तक अमेरिकी समेत दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों को इस तजवीज़ को मौखर रखना चाहिए। स्पेन में मैच के दौरान स्टेडियम में दाखिले पर लगी पाबंदी में दी गई मज़ीद छूट। 13 अगस्त से ओपन स्टेडियम 40%, जबकि इंडोर स्टेडियम में 30% खेल शायकीनों को स्टेडियम में दाखिले की होगी इजाज़त। अगस्त के आखिर तक हासिल होगी ये रियायत। स्टेडियम के अंदर मास्क और 1.5 मीटर का फासला रखना होगा लाजमी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान स्पेन 6.3% की शरह से नए मामले आ रहे हैं सामने। वजारत सेहत के मुताबिक स्पेन में 45 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 81,000 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक विलेज में कोविड के मजीद 31 नए मामले आए सामने। 1 जुलाई से अब तक ओलंपिक विलेज में 353 एथलीट्स, ऑफिशियल्स ने और दीगर लोग हो चुके हैं इससे मुतासर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तर्जुमान के मुताबिक मुतासरीन में 23 जापानी शहरी जबकि 9 गैर मुकीम जापानी हैं। नए मामलात में इजाफे को लेकर हुकूमत की हो रही है तनकीद। वाशिंगटन में खेले जा रहे सिटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे टॉप सीडेड राफेल नडाल। दिलचस्प और सख्त मुकाबले में नडाल ने अमेरिकी खिलाड़ी को दी 6-2, 4-6, 7-6 से शिकस्त। फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में जोकोविच के हाथों शिकस्त के बाद नडाल अपना पहला मैच खेल रहे थे।